हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले मैट्रिक्स का जो मोस्ट VBI है 2025 एग्जाम के लिए, जो 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक्स का, तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ मैट्रिक्स x -5 और -1, फिर मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 2, फिर 0 2 1 2 0 3, और फिर मैट्रिक्स दिया गया है x 4 1 इक्वल 0, और फाइंड करना है x का क्या करना है, यहाँ मान निकालना है बुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सोल्व आसान तरीके से हम लोग करेंगे। लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा बुआ। तो हम लोग को दिया गया सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया यहाँ पे क्या कि दिया गया कि x और -5 और क्या -1 दिया गया है। फिर क्या मैट्रिक्स लगा देंगे। फिर क्या यहाँ पे दिया गया बड़ा मैट्रिक्स में दिया गया 3/3 का क्या दिया गया कि 1 0 और 2 दिया गया है। फिर क्या यहाँ 0 2 1 दिया गया है। फिर क्या ये दिया 2 0 और क्या 3 दिया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर इनटू में दिया गया है आपको, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया गया है कि x 4 और क्या दिया 1 दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इक्वल में क्या दिया है 0 दिया गया, और बोला जा रहा है कि इसमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है तो इसमें गुना कर देंगे। तो आपको गुना का रूल पता है ना, रो कॉलम में गुना होता है। तो रो को देखिए, ये क्या रो है, और कॉलम में, सब कॉलम में क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा वो, ये रो में इस सब से क्या है, इस सब कॉलम में क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान दीजिए x में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा वो, x में 1 से गुना करें तो x आ जाएगा। और फिर क्या होता है, बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस होता है। अब ध्यान देंगे बुआ, फिर माइनस में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -0 या +0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो -0 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए -1 में किससे गुना करेंगे, या फिर प्लस का साइन होता है। फिर क्या माइनस में 2 से गुना करेंगे तो क्या माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार सेम इसमें सेकेंड वाला कॉलम में हम लोग गुना करना है। फिर x में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस, देखिए यहाँ पे -5 में और 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस रहता है, माइनस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर ध्यान दीजिएगा -1 में गुना करेंगे क्या 0 में तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस रखिए, और माइनस क्या 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार इस लास्ट वाला कॉलम में गुना करेंगे, देखिएगा x में करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा वो, 2x हो जाएगा ना। फिर देखिए -5 में x गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर माइनस में गुना करेंगे किसमें, 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, प्लस इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस क्या 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। और फिर ये मैट्रिक्स दिया गया है। फिर एक और मैट्रिक्स दिया गया है आपको, यहाँ पे क्या दिया गया है कि x 4 और क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और इक्वल में क्या है 0 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है कि जोड़ दीजिए, या जोड़ने वाला जोड़ना है, घटाने वाला घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, ये x तो हो जाएगा, और देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस क्या आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे बउआ, यहाँ पे क्या आया, ये 0 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा बबू, सिर्फ 2x, और देखिए यहाँ पर क्या है माइनस क्या हो जाएगा, -5 और -3, तो माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कि यहाँ हो जाएगा, देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर यहाँ मैट्रिक्स दिया गया, फिर एक और मैट्रिक्स दिया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे आपको x दिया गया है, यहाँ पे 4 और क्या दिया गया 1 दिया गया है, और इक्वल में क्या है 0 है तो 0 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अब क्या करना है, फिर इसमें गुना करना है। इसमें क्या करना है, फिर ये क्या रो में, ये कॉलम में गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये x -2 से गुना किस में, x में करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि x इंटू x माइनस क्या 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बउआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है वो यहाँ पे थोड़ा सा, और मैट्रिक्स का भी साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब किस में गुना करना है, -10 में किससे गुना करना है, यहाँ पे 4 में गुना करना है, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू -40 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से 2x में -8 में 2x -8 में किससे 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 2x माइनस क्या 80 हो जाएगा,
कोई दिक्कत बुआ, इक्वल में क्या हुआ, 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए ये x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x में -2 से गया तो माइनस क्या 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ प्लस में क्या है 2x अब माइनस क्या 8 हो जाएगा, इक्वल में क्या है 0 है तो 0 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कटना दिख रहा है, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, ये बचा x स्क्वायर और देखिए -40 और -8 मिलकर माइनस क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में इक्वल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में दिया गया है तो इक्वल में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट में जाता है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लेकर क्या जाएगा रूट में जाएगा, तो रूट 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो 48 का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना होगा। तो 48 का स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे 48 का आपको दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे 48 दिया गया है ना, तो 48 का ध्यान दीजिएगा ऐसे निकालिएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या 3 आया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, मतलब 48 हो गया। अब इस सबको क्या करना है रूट में घुसा दीजिए, क्या करना हुआ रूट में घुसा दीजिए। आपको पता है कि जोड़ा जब लगा रहता है एक जाति का 2 रहता है तो एक बाहर आ जाता है, तो इसका बाहर आ गया। फिर ये 2 के लिए एगो बाहर इंटू में आ जाएगा, बेचारा ये क्या अकेला बचा हुआ है तो रूट 3 में ही रह जाएगा, बेचारा रूट 3 ही रह जाएगा। ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा। तो इसका हम लोग का स्क्वायर रूट क्या होगा 48 का 4 रूट 3 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बउआ x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। जब आपको इसको नहीं निकालने आएगा तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आपको दे दिया जाएगा 5 नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ काट लिया जाएगा, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी प्रकार हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछने का ज्यादा संभावना है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 -1 और 2 सो डेट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0। क्या करना बुआ, हम लोग को शो करना है, 0 प्रूफ करना है। क्या करना है हमको 0 प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए गिवेन दिया गया है आपको, गिवेन में आपको दिया गया है क्या a बराबर आपको दिया गया है कितना, आपको दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा क्या 3 1 और -1 और 2 दिया गया है, ठीक है। और देखिए LHS दिया गया, ये RHS ये था। RHS में क्या 0 हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब शो कर दिखाना है कि इतना बराबर क्या 0 आना चाहिए। तो देखिए LHS हम लोग क्या दिए गए, LHS लिख लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा हम लोग LHS लिख लेंगे। LHS में आपको दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7 क्या हो जाएगा 7i, कोई दिक्कत। हम लोग क्या करना प्रूफ 0 करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर दिया गया, तो ए का तो मान दिया गया है। ए का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो इसी को हम लोग तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर माइनस 5 ए का तो 5 है, फिर प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 का 7 और आई का मान ध्यान दीजिएगा बउआ, आई का मान आपको पता है क्या होता है आई का मान, अभी आई का रहने दीजिए, आई का भी रहने दीजिए। अब मान बैठाइए सबका। अब क्या करेंगे देखिए ए का मान यहाँ दिया गया है तो ए का मान आप लोग रखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा ए का मान आपको दिया गया है 3 1 और -1 और 2 दिया गया है, ठीक है। फिर इंटू है तो इंटू देंगे, फिर ए का मान सेम उतारेंगे 3 1 -1 और 2 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या है -5 का तो 5, ए का मान क्या ए का मान दिया गया है यहाँ पे, तो ए का मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ए का मान। तो ए का मान कितना होगा बाबू, यहाँ दिया गया है कि 3 1 -1 और 2 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस यहाँ 7 दिया गया है 7, आई का मान ध्यान दीजिएगा बउआ, आई का मान होता है आइडेंटिटी मान होता है 2/2 मैट्रिक्स का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 0 और 0 क्या 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। जब 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा तो आई का मान पूछा जाएगा 2/2 का, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग 1 0 और क्या जाएगा 0 क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि गुना करना है सब में, इसमें गुना कर, दोनों में गुना करना है, ये 5 में सब एलिमेंट से गुना करना है, ये 7 में सब एलिमेंट से क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है गुना, रो कॉलम में होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होगा 3 में, किससे 3 में गुना कर, 3 तिहाई क्या होता है 9 होता है, फिर क्या प्लस होता है, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा -1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करें तो -1 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इसी तरह से ये सेकेंड रो में गुना कर, कॉलम में गुना करें, क्या करें, ये रो से ये किससे गुना करना है, सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 में 2 से गुना प्लस होता है बीच में, 1 से 2 में गुना करते हैं 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म हो गया। फिर ध्यान देंगे अब क्या करना है, इसके नीचे वाला से करना है। फिर माइनस में तो क्या जाएगा, -3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब जाइए फिर -1 में गुना करेंगे, 1 में तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर क्या हो गया यहाँ प्लस और क्या 2 दूना 4 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। जैसे गुना किए लोग, रो कॉलम में गुना हुआ है, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 5 आ जाएगा, और क्या 5 में -1 से गुना तो -5 आ जाएगा, और 5 में गुना करेंगे 2 में तो क्या 5 दूना 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा बुआ 7 में 1 से गुना तो 7 आ जाएगा, 7 में 0 से तो 0 आ जाएगा, 7 में 0 से 0 आ जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए ये हो गया कितना घटेगा, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से गया 8 बचेगा। ये क्या बचा वो ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 और 3 है ना, 2 3 और 2 है, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो यहाँ -3 है और प्लस माइनस माइनस हो जाए तो माइनस क्या जाएगा -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए -3 प्लस माइनस माइनस तो -5 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ बस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया गया साइन तो माइनस देंगे। अब देखिए ये 15 का तो 15 हो गया, ये 5 का तो 5 हो गया, और -5 का 5 और 10 का 10, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया हम लोग के पास 7 0 और क्या हो गया 0 और क्या 7 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है क्या पे होगा, अब प्लस वाला प्लस में जोड़ दीजिए और माइनस वाला माइनस में जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये भी प्लस में है ना, प्लस में, और ये भी प्लस में, तो प्लस वाला का पहले जुड़ना है, उसके बाद क्या करना है घटा देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस वाला का मान हम लोग लिख देंगे, क्या दिया गया है यहाँ पे 8 दिया गया है, 5 दिया गया है और -5 और 3 दिया गया है। फिर ये आपको प्लस में है तो यहाँ लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या 7 है 0 है 0 है 7 है। और देखिए माइनस में क्या दिया गया है आपको, माइनस में जो दिया गया है उसको हम क्या लिख लेंगे 15 और 5 -5 और क्या 10 दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है, दोनों में जोड़िए। देखिए यहाँ पे वो जोड़ेंगे, देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या 8 7 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर देखिए देखिए जोड़ क्या होता है, सामने सामने वाला जोड़ होता है। देखिए 5 में किसे जोड़ेंगे 0 में तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर -5 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस क्या -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5। और ध्यान दीजिए यहाँ 3 में क्या 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या माइनस है, माइनस तो माइनस देंगे, और ये वाला टर्म क्या लिखेंगे 15 और क्या हो गया 5 हो गया, और क्या हो गया ये क्या हो गया -5 और क्या यह 10 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि सामने सामने देखिए 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, बाबू क्या बचेगा 0 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। देखिए फिर 5, देखिए ये फिर 5 में से 5 गया 0, देखिए ये माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, देखिएगा माइनस है तो माइनस में सब हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। 5 में से 5 क्या 0 बच गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -5 और माइनस ये देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +5 और -5 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब देखिए 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा 0 बचा। तो हम लोगों के पास ध्यान दीजिए क्या प्रूफ करना था हम लोगों को क्या 0 प्रूफ करना था। इतना बराबर क्या हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं, ऑलरेडी 0 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 0, ये हो गया प्रूफ। देखिए तो हम लोग क्या प्रूफ करना था बउआ, यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना था कि 0 प्रूफ करना था। क्या करना था प्रूफ 0, a² - 5a + 7i = क्या 0 प्रूफ करना था। हम लोग क्या हो गया 0 प्रूफ हम लोग का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 0 प्रूफ हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे 0 हम लोग का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे बउआ, कोई दिक्कत। चलिए आज हम लोग क्या किए 2 क्वेश्चन किए लोग, जो कि 2 मोस्ट VBI है 2025 एग्जाम के लिए, और इसको अच्छे से आप लोग एक बार बना लीजिएगा लोग। ये मोस्ट VBI है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।